नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। भोपाल वासियों को मिलेगी एक और आरओबी की सौगात। मंत्री विश्वास सानू ने किया प्रस्तावित निशातपुरा कोच फैक्ट्री के समीप आरओबी निर्माण स्थल का निरीक्षण। भोपाल प्लेटफॉर्म 1 द्वारका नगर से छोला तक पहुंचेगा आरओबी। भोपाल वासियों को मिलेगी एक और आरओबी की सौगात। मंत्री विश्वास सानू ने किया प्रस्तावित निशातपुरा कोच फैक्ट्री के समीप आरओबी निर्माण स्थल का निरीक्षण। भोपाल प्लेटफॉर्म 1 द्वारका नगर से छोला तक पहुंचेगा आरओबी। देश के लिए इंजीनियरिंग का अनूठा उदाहरण बनेगा निशातपुरा आरओबी। 6 रेलवे ट्रैक को पार करने वाला देश का पहला आरओबी होगा। 90 करोड़ की लागत से रेलवे करेगा आरओबी का निर्माण। लगभग 18 माह में बनकर होगा तैयार। 610 मीटर का होगा आरओबी। भोपाल स्टेशन प्लेटफॉर्म 1 द्वारका नगर से खेड़ापति हनुमान मंदिर छोला तक पहुंचेगा। भोपाल स्टेशन समेत करौंद, विदिशा और नए भोपाल की कनेक्टिविटी सुधरेगी। गाड़ियों का 15 किलोमीटर का चक्कर बचेगा। लगभग 15 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। निरीक्षण के दौरान रेलवे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी रहे मौजूद। हमारा बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 द्वारका नगर क्षेत्र को सीधे खेड़ापति हनुमान जी महाराज के छोला क्षेत्र से जोड़ने का आरओबी हमने सैंक्शन करा लिया है। लगभग 90 करोड़ रुपए का ये आरओबी बनेगा। देश में अपने आप का एक अनूठा इंजीनियरिंग का मॉडल होगा, क्योंकि 6 रेलवे ट्रैक से गुजरने वाला ये आरओबी होगा। लगभग 610 मीटर इसकी लंबाई होगी। 18 महीने में ये बनकर तैयार होगा। इसकी विड्थ 7.5 मीटर होगी। जैसा मैंने कहा कि हमने लगातार नरेला विधानसभा में लगातार विकास को चरम तक पहुंचाया है। आरओबी की सीरीज हमने शुरू की है, परंतु ये आरओबी संपूर्ण भोपाल क्षेत्र को करौद से, छोला क्षेत्र से, बैरसिया से और बैरसिया, करौद और छोला क्षेत्र को स्टेशन और नए भोपाल से जोड़ेगा। लगभग 15 किलोमीटर का जो राउंड है वो चक्कर इससे बचेगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हम इसको अब सफल करने में हमने सफलता अर्जित की है। राज्य सरकार का बजट है और रेलवे इसको पूरा बनाएगा। हमने रेलवे को इसका पूरा पैसा दे दिया है। पहले फेज में 72 करोड़ रुपए हमने ट्रांसफर कर दिए और लगभग इसमें ऐसा लगता है कि 10-15 करोड़ रुपए की और आवश्यकता होगी, तो लगभग 90 करोड़ तक ये जाएगा। अपने आप में जैसा मैंने कहा कि देश के लिए ये एक अनूठा इंजीनियरिंग का एक मॉडल होगा। 6 रेलवे ट्रैक से निकलने वाला ये आरओबी निश्चित रूप से लगभग 15 लाख की आबादी को इसका फायदा मिलेगा। नरेला विधानसभा में विकास की एक और कड़ी आज हमने जोड़ी है। जल्द से जल्द इसका हम इसका भूमि पूजन करवाने वाले हैं। 18 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा। भारत माता की। आज सपा प्रत्याशी अर्जुन आर्य ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बुधनी पहुंचकर रिटर्निंग कार्यालय पहुंचे, जहां रिटर्निंग ऑफिसर दिनेश सिंह तोमर के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, राजेंद्र यादव, प्रमुख महासचिव हरगोविंद चौक से, प्रदेश उपाध्यक्ष रतनलाल वाथम, प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति RN पटेल, पिछड़ा वर्ग प्रदेश अध्यक्ष शिशुपाल यादव, प्रदेश प्रवक्ता ऋतिक यादव, प्रदेश अध्यक्ष व्यापार सभा प्रदेश सचिव भगवान यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA फॉर्मूले पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सहित कानून व्यवस्था अन्य मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। उक्त जानकारी धर्मेंद्र सिंह बघेल, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी मध्य। और जहाँ एक और भाजपा से दिग्गज नेता और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में हैं, तो इन चुनौतियों को आप किस रूप में पेश करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जिन लोगों के लिए आपने दिग्गज शब्द का प्रयोग किया है वो दिग्गज नहीं, अपितु मैं समझता हूँ कि एक जो उम्मीदवार है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका आप जानते हैं गुमनामी का इतिहास रहा है, वो गुमनाम वाले उम्मीदवार हैं। और दूसरे जो हैं
कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं समझता हूं उन पर तो जनता भी विचार करने के मूड में नहीं है। उनका इतिहास भी भगोड़ापन वाला रहा है, उनका इतिहास विदिशा लोकसभा में नामांकन वापस लेने वाला रहा है। उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भी उस समय कार्रवाई की थी और ये दोनों ही जो उम्मीदवार है इनका इतिहास जनता की सेवा का बिल्कुल नहीं रहा है। और आप जैसा कि जानते हैं कि पिछले 3-4 दशक से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ सत्ता में है, लेकिन ये पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र होते हुए भी ये क्षेत्र आप देखेंगे यहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना मैं समझता हूँ किसानों की फसलों के उचित दाम है। आप जानते हैं पिछले दिनों पूरे प्रदेश के अंदर सोयाबीन की भाव को लेकर 6,000 रुपये क्विंटल की मांग को लेकर प्रदेश के हजार लाखों किसानों ने आंदोलन किया, सड़कों पर आए। इस प्रदेश का मैं समझता हूँ पूर्व मुख्यमंत्री जो आज इस क्षेत्र के पूर्व अभी सीएम इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हो जाएंगे, मैं समझता हूँ वो आज कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी से। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज किसान रोडों पर और विशेषकर आपकी अपनी बुधनी विधानसभा में आंदोलनरत था पिछले दिनों। आज नसरुल्लागंज की मंडी में जो सोयाबीन है वो 3,000 और 4,000 रुपए प्रति क्विंटल में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। मैं शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कहते हैं कि आप किसान हितैषी हैं? आप सिर्फ और सिर्फ किसानों को बरगलाकर झूठ बोलकर अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। आप भूल गए किसानों के समक्ष आप लोगों ने झूठ बोला था कि 2700 गेहूं सरकार खरीदेगी अगर भाजपा सरकार में आती है, 3100 धान खरीदेगी यदि भाजपा सरकार में आती है। कहां हैं उनके वादे? मैं समझता हूं इनको समझ चुकी है जनता और इनको करारा जवाब बुधनी विधानसभा की जनता देगी। इस बार का वोट शिक्षा, दीक्षा और रक्षा के नाम पर होगा और वो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से अर्जुन आर्य को चुनाव मैदान में उतारा है, तो किन मुद्दों के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी रोजगार के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे देश की आज़ादी के बाद केवल यहाँ 2 ही दलों की सरकारें रही हैं और 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस विधानसभा में शिवराज जी विधायक रहे हैं और आज ये विधानसभा का दौरा किया मैंने तो देखा कि आज यहाँ से अगर सलकनपुर जाते हैं जहाँ बहुत बड़ी बातें की गई हैं, आप रोड की हालत क्या है, आप कितना टाइम लगता है, कितने किलोमीटर का एरिया आप लोग खुद देख लीजिए। इसी तरह पूरी विधानसभा में विकास के नाम पे केवल फंड को रिलीज़ किया गया है और घोटाले पे घोटाले किए गए। और जो अभी प्रत्याशी आए हैं वो सबको पता है, हमारे जो प्रत्याशी अर्जुन आर्य जी हैं वो किसान के बेटे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ी है इन्होंने, हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी है। तो समाजवादी विचारधारा जो है देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जो बनी है समाजवादी पार्टी, पीडीए विचारधारा के तहत बनी है, उसी के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यही मुद्दे हैं, इसी पे हम लोग वोट मांगेंगे और जनता किसान के बेटे को, एक गरीब के बेटे को जरूर चुनेगी। त्योहारों के नजदीक आते ही मिलावटखोरी काफी सक्रिय हो जाती है। वहीं यही कारण है कि जनता तक उच्च कोटि का माल पहुंचाने और मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए खाद्य विभाग द्वारा समय समय पर मिठाई दुकानों पर छापामार कार्यवाही की जाती है। इसी तारतम्य में जबलपुर के गौर सालीवाड़ा क्षेत्र में चल रही अवैध मिठाई फैक्ट्री पर खाद्य विभाग द्वारा बुधवार को बड़ी कार्यवाही की गई। आपको बता दें कि क्षेत्र की जानी पहचानी दालू राम स्वीट्स के मालिक सुरेश एंड सन द्वारा बरेला थाना अंतर्गत सालीवाड़ा क्षेत्र में अवैध मिठाई की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसे लेकर लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। खाद्य अधिकारी पंकज श्रीवास्तव एवं सालीवाड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच सौरभ राय द्वारा बताया गया कि फैक्ट्री का संचालन लगभग 2 वर्षों से चल रहा है और फैक्ट्री में अवैध रूप से मिलावट वाली मिठाई निर्माण कर दालू राम स्वीट्स के नाम से बेची जाती थी। आपको बता दें कि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर 10 भट्टी भी मिले हैं, जिन्हें जब्त कर गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। साहब आए हैं खाद्य विभाग से। किसका है ये सर यहाँ से ये है ना घर में। क्या बन रहा है इसमें? ये क्या बन रहा है? ये ढोडा बनना है, इसमें काजू कतली बनना है, कोई लाइट नहीं है। स्मेल बहुत आती है। लाइट केना पानी का रहता है।
ये क्या है? ये क्या करते हैं? काजू पीस के रखते हैं मशीन में। ये काजू है? हाँ। आटा भी है क्या? नहीं, इधर आइए ना, इधर देखिए, वहाँ चीनी जाता है, एक काजू जाता है। जब बाल्टी में क्या है? किसमें? बाहर बाल्टी में ये खट्टा पानी का होगा, खट्टा पानी का। इसमें हाँ, तो मिठाई बेचते कहाँ हो? क्या ये सर सदर पे जाती है ना, क्या नाम से है? दालू राम। दालू राम का यहाँ पे है? जी। आइए सर। ये काजू की चटनी। लाइसेंस कौन दिखाएगा? इसे दुकान पर से मंगवाता हूँ मैं। मैं काजू कतली मगज है। नहीं, ये पूरा नहीं, आज तुम्हारा काजू कतली में ज़्यादा चल रहा है। हाँ। गुरुवार के दिन चौतारा मंडल के चंदेरा मंडल में भाजपा सक्रिय सदस्यता अभियान के तहत सक्रिय सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें टीकमगढ़ के पूर्व विधायक राकेश गिरी ने सक्रिय सदस्यता प्रभारी के रूप में बैठक में पहुंचकर सभी सक्रिय सदस्यों, कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारी की बैठक ली। वहीं बैठक के दौरान मुख्य अतिथि एवं सक्रिय सदस्य प्रभारी पूर्व विधायक राकेश गिरी ने सर्वप्रथम चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक प्रारंभ की। इसके बाद बैठक में पूर्व विधायक राकेश गिरी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो किसी भी एक छोटे से भी सदस्य को कार्यकर्ताओं से मंत्री कुछ भी कब बना दी, जो किसी भी एक छोटे से भी सदस्य को कार्यकर्ता से मंत्री कुछ भी कब बना दी, एक ऐसी पार्टी है जिसके लिए ये सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि सदस्यों को किस तरह से पद दिए जाए और वह किस तरह पार्टी में रहकर पार्टी का काम कर सकें एवं शासन द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। इस अवसर पर संजय श्रीधर, मंडल अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा, बीडी शर्मा, प्रवीण नामदेव, अशोक नायक, विश्वनाथ, रानू चौरसिया, राजेंद्र सिंह, शहर अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। जब बोलते कि हम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या कार्यकर्ता है तो लोग सम्मान के साथ हमें बैठाते हैं, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में, इसलिए पार्टी हमसे कोई रुपया पैसा नहीं मांगती, हमसे पार्टी केवल समय मांगती है। समय किसके लिए? पार्टी के लिए। लेकिन समय हम पार्टी को देते हैं, लेकिन भविष्य हमारा गढ़ता है। भविष्य हमारा गढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे। और जी वो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें कब किसको कहाँ से उठा के कहाँ बैठा दिया जाए, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मोहन जी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी में ही सब कुछ संभव है। इसलिए हम अपने व्यक्तिगत काम जिस मनोभाव से करते हैं, यदि उसी मनोभाव से हम पार्टी के लिए काम करते रहेंगे, एक दिन मंजिल और सफलता हमें जरूर मिलेगी। मैं खुद एक उदाहरण, मैंने कभी नहीं सोचा कि विधायक बनूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी के संकल्प नगर पालिका अध्यक्ष बनूंगा, बुधवार विधानसभा का मैं टिकट मिलेगा, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनूंगा भाजपा का, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे हिदायत दी और आज पार्टी में भी वही मान वही सम्मान, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। आज जो हमें मान सम्मान मिल रहा है किसी लिए? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता से ही नेता बनते हैं, नेता से ही जननेता बनते हैं। इसलिए आप सबको नेता और जननेता बनना है। आप जो भी काम कर रहे हैं वो अपने भविष्य गढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो हमें एक छत्रक के रूप में खड़ी है कि आप उसमें पलक होते रहे, आगे बढ़ते रहे, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भावना के साथ हम सब काम करते रहे। तो आज हम सब सदस्यता अभियान के बारे में मंडल के महामंत्री जी, हमारे श्रीधर जी और नायक जी ने आपको विस्तृत रूप से बताया है। जितने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको पता है कि आप लोग कई बैठकें कर चुके हैं। सदस्यता अभियान का 15 और 30 तारीख तक अभी और सदस्यता अभियान चलना है।
जो लोग नहीं बन पाए, सदस्य नहीं बना पाए, पहले सक्रिय सदस्यता 100 पर था, लेकिन अब उसको 50 पर भी कर दिया। अभी लोग सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं, क्योंकि बाद में जब चुनाव होता है, चाहे मंडल का चुनाव हो, चाहे जिलाध्यक्ष का चुनाव हो, सक्रिय सदस्यों की ही उसमें पूरी भूमिका होती है, मत देने का और चुनाव लड़ने। इसलिए बाद में आप ये मत सोचें कि हम सक्रिय सदस्य नहीं बन पाए, हम मंडल अध्यक्ष का कार्य नहीं कर पाए, हम मंडल की कार्यकारिणी नहीं आ पाए, क्योंकि जो मंडल की कार्यकारिणी बनेगी उसमें भी सक्रिय सदस्यों को स्थान दिया जाएगा, तय है, जिले में तय है। इसलिए सक्रिय सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना है। और जो लोग नहीं अभी सदस्य बना पाए, जिनके 25, 50, 45 हैं, वो भी समय है अपने पास, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे 10,000 सदस्य थे, विधानसभा में 15,000 का लक्ष्य था, और हम 1 महीना पूरी सदस्यता अभियान ही लेना नहीं थे, लेकिन बीच में आए, हमने 8-10 दिन मेहनत की, 10,000 सदस्य बनाए। तो उसके बाद फिर पार्टी ने कहा और बनाओ, 10,000 और बन गए, तो 20 के लगभग 19-20 के लगभग पहुँच गए। इसलिए यदि हम भाव के साथ काम करेंगे तो निश्चित तौर पर काम सफल होगा। जब सदस्यता अभियान की बात आई तो हम लोग निकले, घर परिवार के लोग निकले, लोगों की घटना लोग निकले, मोहल्ले निकले, गली गली निकले, लोगों ने संपर्क किया सदस्यता अभियान पर। तो आप लोग भी निकले जो लोग सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी को न किसी पार्टी में है, न किसी स्थान में, इसलिए पूरी ताकत के साथ आप लोग सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। सदस्यता अभियान अभी चल रहा है, सदस्यता अभियान में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सदस्य बनाए, सक्रिय सदस्य बने, सेवा अध्यक्ष पूरे चुनाव होना है, उसमें भी आप लोग अपनी सहभागिता रखें। मंडल अध्यक्ष के लिए लोग दावेदार होंगे, स्वीकार लोग विधायकों के उसमें बने थे सारे कि भाई जो चुनाव के नाम करेंगे मंडल अध्यक्ष हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार संगठन में काम करने वाले लोग हैं, पहले भी संगठन में काम करने वाले लोग लेकिन इच्छा से बने थे। इस बार हमने अपने जिले में तय किया है विधानसभा में कि हमने कहा कि मंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन सबकी एक मंडल स्तर पर बैठक होना चाहिए, तो उसी में से एक नाम सर्वसम्मति से निकल के आना चाहिए, ताकि कल के लिए कोई ये ना कहे मंडल अध्यक्ष को फलाने व्यक्ति किया है। उस पर नेता की छाप नहीं होना चाहिए, उस पर कार्यकर्ता भाई साहब आप हमारे मंडल में एक दिन समय निकालिए, पूरे विधानसभा में एक दिन में मंडल वाई आप बैठक करिए, पूरे सक्रिय सदस्य, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरे कार्यकर्ता, सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के अध्यक्ष पदाधिकारी का बुलाइए और सर्वसम्मति से एक नाम तय कर दिए, ताकि कल की ये मिले तो बुलाने का व्यक्ति कल सारे कार्यकर्ता गए तो मैंने बनाया मेरा मंडल अध्यक्ष, तो मंडल अध्यक्ष के बीच में केवल ट्रेन रहेगा। तो वही हम चाहते कि आपके यहाँ भी पूरे मंडल के पदाधिकारी सर्वसम्मति से जो समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर सके, शासन की योजनाएं, पार्टी की नीति जन जन तक पहुँचा सके, ऐसे व्यक्ति को आप सबको मिलकर यहाँ का मंडल अध्यक्ष चुनना है। आप सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि जिस रूप से हमारे मंडल अध्यक्ष जी की और उसी सीट में पहले ही आप सबको इसके बारे में बता दी। सारे लोग यहाँ समझदार बैठे, हम तो समझदार ही बैठे, अब आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और आप सब आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक में उपस्थित हुए, इसलिए आपको साधुवाद। हमारा भी कुछ लोगों से परिचय है, कुछ लोगों से हो गया, कुछ नाम याद रहते हैं, कुछ चेहरे याद रहते हैं। जैसे दाव ले गए सुल्तान जी के समय आते थे, शर्मा जी के खास बोलिए, शर्मा जी का है तो इसलिए आने जाने से भेदभाव भी बनता है। जब किसकी कोई किस्मत चमक जाए, तो विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम सबके सम्मान बने रहे, एक दूसरे के काम आते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो आपका यहाँ चंदेरा मंडल में प्रवास हुआ है, किस संबंध में? आज चंदेरा मंडल में सदस्यता अभियान और सक्रिय सदस्यता को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों की, मंडल अध्यक्ष सहित सभी जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति में आज यहाँ एक बैठक हुई। और उस बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उनके संबंध में रूपरेखा तय की गई। और ये सदस्यता अभियान है, अभी वो 30 तारीख तक चल रहा है। 31 तारीख तक तो जो सक्रिय सदस्य लोग बनना चाहते हैं, 31 तारीख तक
सदस्य बनकर, और जो सक्रिय सदस्य में पहले जो 100 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाएगा उसको सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाया जाएगा। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 100 के अलावा अब जो लोग 50 जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य बनाएगी। जिले में अभी तक क्या आंकड़ा रहा है सदस्यता का? देखिए, जिले का आंकड़ा तो जो विधानसभाओं का लक्ष्य था उस लक्ष्य के अनुरूप सभी विधानसभाओं में सदस्यता अभियान हो गया है, और लेटेस्ट आंकड़ा 31 तारीख को पूरे लक्ष्य के बारे में पता चलेगा। लेकिन जो लक्ष्य मिला था उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोग 70 से 80% तक पहुंच चुके हैं। तो लक्ष्य हमारा पूर्ण हो चुका है, और लक्ष्य के बाद अब सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, और सक्रिय सदस्यता के बाद बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री का चुनाव होगा, इसके बाद मंडल अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद जिले अध्यक्ष का चुनाव और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होंगे। तो आज हम लोग यहाँ सक्रिय सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक की, इसमें सारे लोग उपस्थित रहे और सक्रिय सदस्यता अभियान पर चर्चा हुई। संगठन चुनाव में मंडल स्तर पर क्या रूपरेखा है? देखिए, जो पार्टी तय करेगी। अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है, सक्रिय सदस्यता अभियान चल रहा है, तो इस संबंध में पार्टी को निर्णय लेना है। जो पार्टी निर्णय लेगी उस संबंध में आपको समय रहते अवगत करा दिया जाएगा। जबलपुर से श्याम खाटूवाले के यहाँ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विशेष ट्रेन जाने वाली है। 26 अक्टूबर को निकलने वाली इस यात्रा में जबलपुर से तकरीबन 1500 लोगों के जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। श्याम समिति के लोगों का कहना है कि श्याम के पास जो भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जाता है, श्याम जी महाराज उसकी समस्या तुरंत दूर करते हैं। श्याम महाराज कलयुग के महाराज हैं, जिन्हें पास जाने से किसी प्रकार की समस्या दूर हो जाती है। जबलपुर से जो विशेष ट्रेन श्याम जी महाराज खाटूवाले के दरबार में जाने वाली है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति से 3000 रुपए लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। विशेष ट्रेन से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिनों तक नाश्ते से लेकर दोपहर और रात का भोजन दिया जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर से 26 नवंबर को श्याम बाबा खाटू श्याम के लिए यहाँ से जबलपुर से सीधी ट्रेन चल रही है, जिसमें 1250 भक्त उसमें चलेंगे, और दूसरे दिन 27 तारीख को पहुँचेंगे। 27 तारीख को वहाँ पर दर्शन करेंगे और आपको विश्राम करेंगे। वहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। फिर 28 तारीख को वहाँ से चलेंगे और 29 को जबलपुर पहुँचेंगे। सभी श्याम प्रेमी रहेंगे। श्याम बाबा का मंदिर में खाटू श्याम जी जाएंगे सब दर्शन। कितना किराया रहेगा? 3100 रुपया किराया रहेगा, जिसमें तीनों दिन का खाने की व्यवस्था, प्रसाद, सुबह नाश्ता और सारी व्यवस्था उसमें सम्मिलित है। 3 दिन का हो गया, 26, 27, 28। ओम प्रकाश अग्रवाल। जबलपुर जिले के कमरिया थाना अंतर्गत आने वाले डुमना एयरपोर्ट को अज्ञात लोगों द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही जबलपुर पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें कि खमरिया थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फिर दर्ज करते हुए पूरे एयरपोर्ट क्षेत्र को एक सुरक्षा घेरे में तब्दील कर दिया गया है। इधर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ फर्जी धमकी देने वालों के खिलाफ भारतीय कानून के वायुयान सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की गई है। इस मामले पर विस्तृत जानकारी देते हुए डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय ने बताया कि सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इसके बाद जबलपुर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने इससे तुरंत इस मामले पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वायुयान सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस सूचना के बाद से एयरपोर्ट की सुरक्षा को और अधिक बढ़ाया गया है। वहीं एयरपोर्ट थाने आने जाने वाले हर वाहन की सघन चेकिंग जारी है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ, ये डुमना एयरपोर्ट को उड़ाने की जो धमकी के संबंध में एक शिकायत आई थी, उसमें जो थाना खमरिया है उसके द्वारा कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना की जा रही है। जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उसके खिलाफ में जो कार्रवाई है वो की जाएगी।